जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक आपके कमेंट से ही बहुत ज़्यादा जो आपकी ये बहन टूटी हुई है ना, बहुत ज़्यादा साहस मिलता है। और आज कमेंट के लिए भी मैं कुछ बोलूँगी, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसी पे मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि बोलना सीख ले। तो मैं कैसा बोलती हूँ कैसा नहीं बोलती हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ कोई कंपटीशन करने नहीं आई हूँ और मुझे किसी से कोई कंपटीशन करना भी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ एक मजबूरी में आई हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 2 साल से कोमा में हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने परिवार को अपने साथ लेकर चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जो भी था मेरे पास वो सब का सब मैं लगा चुकी हूँ। अब इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस एक ये समझ लो सड़क पे हूँ बिल्कुल भी। यहाँ मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दूसरा मेरा हस्बैंड जिनको एक अच्छे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो मैं बस एक अपनी मजबूरी के लिए सोशल साइड पे आई हूँ, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं कैसा बोलती हूँ कैसा नहीं बोलती हूँ। भगवान ना करे कभी किसी के सामने ऐसी मजबूरी आई, क्योंकि आप देख सकते हो पहले मैं कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं चलाती थी, कोई भी ऐप नहीं चलाती थी। तो सबसे पहले मुझे शुरू में इंस्टाग्राम के लिए ही एक बहन ने बोला था कि तुम अपनी वीडियो इंस्टाग्राम पे डालो, अगर तुम वहाँ पे डालोगी तो तुम्हारी हेल्प होगी। और वहीं पे मेरी जो आईडी है उन्हीं बहन ने बनाई थी, और मेरी आईडी भी उन्होंने ही बनाई थी, क्योंकि जिस टाइम मैं दादरी में रही थी ना, तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ था, वो हमारे साथ रहा था 2 महीने के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो भी था मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है, और वो थी भी बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से बताया था, और वो एक फैमिली मेम्बर की तरह ही मेरे साथ रहती थी। मतलब उसी तरीके से मुझे लगता नहीं था कि ये एक बाहर से मेरे साथ रह रही हैं। और भाभी बोलती थी वो मुझे, तो बहुत अच्छी थी वो। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ये अलग से हैं, और हर चीज़ वो भी ऐसे करती थी जैसे कि ये इनके भैया हैं, भैया ही बोलती थी वो इनके लिए, और हर चीज़ अपने भाई के तरीके से ही करती थी। और मुझे भी हर चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने बताई थी, क्योंकि उन्हें पता थी मेरी परेशानी। और उन्होंने ही फिर मुझे वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी बनाई थी, और उन्होंने ही बताया था। मुझे पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे हेल्प होती है, वहाँ कुछ ऐसा भी होता है। तो ने ही बताया था, वो चलाती थी इंस्टाग्राम, कि भाभी आप अपनी वीडियो वहाँ डालिए तुम्हारी हेल्प होगी। और उन्होंने मेरी आईडी बनाई और मेरी वहाँ से हेल्प हुई भी है। तो शुरू में तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि किसी को क्या पता, किसी को किसी की मजबूरी का जब थोड़ा बढ़ने लगते हैं, जब ज़्यादा फैल जाती है कोई भी चीज़ हो। जब मैंने अपनी वीडियो डाली थी तो थोड़ा शुरू में टाइम लगा था, उसके बाद वहाँ से मेरी हेल्प हुई है। इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जैसी भी हुई जिससे जैसी बनी, क्योंकि आज का महंगाई का टाइम है, सबके पास इतना कुछ नहीं होता है। जैसी जिसका सामर्थ्य होता है उसने वैसे मेरी हेल्प कर दी। उसके बाद इंस्टाग्राम से ही मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला था कि तुम यूट्यूब पे जाओ, हाँ तुम्हारी हेल्प होगी अगर तुम्हारा चैनल चल गया तो उनके ही कहने से मैंने चैनल भी, मुझे नहीं आता था बनाना, तो मैंने एक अपने भाई से चैनल बनवाया था। और वहाँ पे भी मैं, आप मेरी शुरू की वीडियोज़ आके देखना कि मैंने किस तरह की वीडियो डाली है। मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़ोन को कैसे पकड़ना है। मैंने उसमें जो वीडियो डाल रखी है ना, सबसे पहले मैं खड़े हुए फ़ोन से बनाती थी वीडियो, और मैंने खड़े फ़ोन से ही वीडियो डाल रखी है। आप शुरू की मेरी वीडियो जाके देखना। तो मुझे तो आप सब बहन भाइयों ने ही सब कुछ बताया है। मुझे इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब से ही एक भाई ने कमेंट किया था कि अपने फ़ोन को तिरछा करके वीडियो बनाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी कमी थी। तो मुझे तो आप सब बहन भाइयों की मदद से ही धीरे धीरे जो भी आया है, आप सबकी वजह से ही आया। मेरी बहुत सारी कमियां थी, फ़ोन को मैं सीधा करके बनाती थी, मेरा जो चैनल था वो भी गलत लगा हुआ था। तो मुझे तो कमेंट में ही एक बहन ने बोला था कि तुम्हारा जो चैनल है ना वो किड्स फोन मोड पे लगा हुआ है, तो उसको मैंने सही किया धीरे से। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। शुरू की जो वीडियो ना उसमें डिस्क्रिप्शन था मेरी, ना ही टैग था, कुछ भी नहीं था। बस वीडियो बना के मैं ऐसे ही डाल देती थी, मुझे कुछ भी नहीं जानकारी थी। तो आप सब बहन भाइयों ने ही मुझे जानकारी दी, और उस सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूँगी कि जो मेरे बहन भाई हैं उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया।
और कर रहे हैं वो मुझे, और जहाँ मैं थोड़ा टूटने लगती हूँ वो मुझे एक साहस भी देते हैं। तो ये बहुत, बस कभी कभी एक दो बहन भाई ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा थोड़ा बोल जाते हैं। वो किसी की ना परेशानी देखते हैं ना कुछ भी, कि आदमी किस परेशानी से गुजर रहा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं अपना यहाँ कोई टैलेंट दिखाने नहीं आई हूँ कि मैं कैसा बोलती हूँ कैसा नहीं बोलती। और उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने पूछा था कि जो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ नहीं है, कराया गया है। तो उसमें मैंने सब बहन भाइयों से राय पूछी थी और सब ने जो बोला है कि तुम्हारा जो शक है वो सही भी है। तो उसमें एक बहन ने बोला है कि ये हंस रही है। अब मुझे नहीं पता मैं हंस रही हूँ या नहीं हंस रही हूँ, पर उन्होंने बोला है। तो ऐसी स्थिति में भी सबको ये लगता है कि परेशान तो ये है ही है। वैसे भी हंसी तो हमारी रही ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर किसी को हंसी आ भी जाए तो उन्हें ये लगता है कि ये हंस रही है। मतलब जो मेरे जैसी मजबूर बहन है वो हंस नहीं सकती हैं। अगर हंस गई तो ये बस उनकी सोच है, आखिर वो क्या सोच रही थी कि ये हंस रही है। और मतलब मुझे नहीं हंसना चाहिए था। हमारे जैसी जो बहनें हैं उनके हंसने पर भी बैन लगा हुआ है, क्योंकि अगर हंस गए तो कुछ भी है, बस उनके मन में होगा वो क्या सोच रही हैं हंसने के लिए। जब तो उन्होंने कमेंट में बोला है कि ये हंस रही है, इस तरीके से बोला है। पर उसी पे मेरे बहुत सारे, मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैंने देखा, जो मेरे लिए कल बोला था ना कि पहले बोलना सीख ले, तो मैंने तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा था उसे 5-6 बहन भाइयों ने जवाब दे रखा था और बोला था कि जो भी बोलना था उन्हें, उन्होंने बहुत बोला। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मेरे बहन भाइयों ने ही उन्हें जवाब दे दिया कि क्या है क्या नहीं है जो भी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी हो मेरे बहन भाई हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उन्होंने ही उन्हें बता दिया जो भी था। तो इसीलिए मैंने उनकी कमेंट डिलीट नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले मैंने गलती कर दी थी। उसकी उनकी भी मैंने एक ही कमेंट डिलीट की थी, एक आज भी है उनकी। उस वो उन्होंने जो बोला था कि इसका हस्बैंड बीमार नहीं है, तो मैंने एक ही कमेंट डिलीट की थी। दूसरी कमेंट उनकी आज भी है उस वीडियो पर, दूसरी नहीं की थी। तो मुझे बहन भाइयों ने मना कर दिया था कि इस तरह की अगर कोई भी कमेंट तुम्हें करता है तो डिलीट मत किया करो, तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो उन्हें खुद ही जवाब दे देंगे। तो इसलिए मैं अब कोई भी ऐसी कमेंट होती है तो उसे डिलीट नहीं करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैंने देखा भी है, मेरे बहन भाई ही उन्हें जवाब दे देते हैं, मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और कल भी मैंने ऐसा ही किया था, मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था और मेरे कम से कम 5-6 बहन भाइयों ने जवाब दे दिया। तो हो सकता है शायद अगर उन्होंने खुद से वो कमेंट डिलीट कर दी हो तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने उनकी कोई भी कमेंट डिलीट नहीं की है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं अस्पताल में थी तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अब मैं घर आ गई हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया मुझे देख के कि मेरी मम्मी आ गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था मुझे देखने के बाद में। ये देखो, और दोनों के दोनों मज़े भी ले रहे हैं। क्या हुआ बेटा? ठीक है तू? जय श्री कृष्णा बोल दो सभी के लिए। हाँ, तुझे मम्मा की याद आ रही थी? हाँ। कितनी? बहुत सारी आ रही थी। रो रहा था तू? हाँ। क्यों रो रहा था? ऊपर देखो, पहले ऊपर देख के बताओ क्यों रो रहा था? रो रहा था। क्यों रो रहा था? जल्दी बोलो, क्यों रो रहा था? याद आ रही थी मेरी? हाँ। बहुत ज़्यादा? हाँ। तो ऐसे रोते थोड़ी नहीं है, कोई मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी पापा को लेने तो गई थी। ये देखो, अब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। जो इनकी व्हील चेयर थी सबसे पहली वाली, वो टूट गई थी, तो ये टूटी हुई व्हील चेयर पे ही दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों मज़े ले रहे हैं। ये मेरी बेटी है और ये बेटा है, तो दोनों के दोनों इस टूटी हुई व्हील चेयर पे ही खेल रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ आप सब अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसे ही मैं नहीं जानती मैं कैसा बोलती हूँ कैसा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई कंपटीशन करने नहीं आई हूँ किसी से। मैं कोई ठुंगे मटका के वीडियो नहीं डाल रही हूँ या फिर कोई अपना टैलेंट दिखाने नहीं आई हूँ कि मैं ये वाला काम है मुझ में और जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं तो सिर्फ एक मजबूरी में अपने पति की हेल्प के लिए आई हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको 2 साल हो गए हैं, जो कि उन्हें एक अच्छी ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, मेरे बच्चे जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। मेरी ज़िंदगी तो जो था होना था वो हो गया, पूरी ज़िंदगी मेरी तो बर्बाद हो ही गई, ख़राब हो ही गई। लेकिन वो ये है कि जब बच्चे अपने सही से पढ़ लिख जाते हैं तो बस माँ बाप की खुशी उसी में होती है। अगर मेरे बच्चे भी
पढ़ लिख लेंगे और उनकी ज़िंदगी भी अगर सुधर जाएगी तो मेरी तो अपने आप सुधर जाएगी। और वो सब आप सब मेरे बहन भाइयों के हाथ में है। अगर आपने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी, वो सब भी आपके हाथ में ही है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी ठीक हो जाएंगे आप सबकी सपोर्ट से, आप सबके आशीर्वाद से। और आप सब आशीर्वाद बनाए रखना मेरे पति पे, क्योंकि इस समय जो मेरे पति है ना उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुआओं की है, दुआ और आशीर्वाद की। क्योंकि बोलते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती है ना डॉक्टरों की, वहाँ पे दुआ ज़रूर काम करती है। और इस समय मेरे जो हस्बैंड को ज़रूरत है वो आप सबकी दुआ की है और आशीर्वाद की है। वैसे तो मेरे बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा दुआएं और आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। एक श्लोक है भोले बाबा का, जैसे मैं हर समय बोलती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलते हैं कि ये जो मंत्र होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसे अगर लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं भी बोलती हूँ अपने पति के लिए कि मेरे जो पति हैं कि भगवान मेरी कम से कम कुछ तो मेरे पास छोड़ दो। मेरे बच्चे हैं और मेरे पति हैं, हर तरीके से आपने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए, जिससे कि मैं भी अपनी ज़िंदगी इनके सहारे से जी सकूं और अच्छे से काट सकूं। मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दो। तो वो सब ना आप सबके हाथ में है। आप प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाए और मेरे पति का अच्छे से इलाज हो सके, जिससे कि वो भी ठीक हो जाए। अब आप खुद सोचिए 2 साल हो गए हैं उनके लिए, तो कितनी परेशानी होगी। दूसरा मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो भी है मेरे ऊपर ही है। अपने बच्चों को देखना, अपने पति को देखना, ऊपर से घर की ये ज़िम्मेदारी भी, क्योंकि अगर मैं ये सब भी नहीं देखूँगी तो मुझे नहीं पता क्या होगा। खाने तक के वो बोलते हैं ना कि खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, बस वही चीज़ है। क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर भी करें वीडियो को। और धन्यवाद आप सभी मेरे बहन भाइयों के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, अपनी इस बहन पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए।